हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सेफ एंड सुरक्षित होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ लेटेस्ट क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इसी महीने इंडिया और श्रीलंका का मैच है। 13 जुलाई से वनडे सीरीज स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद T20 सीरीज होगा। वनडे के 3 मुकाबले हैं, T20 के 3 मुकाबले हैं। लेकिन श्रीलंका से हर एक दिन नई नई खबरें आती हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड से जब श्रीलंका लौट रही थी, तो जब वो बीच में ही थे कि उनके प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो गया और उनको इमरजेंसी में भारत में ही लैंडिंग करनी पड़ी। वो तो थी एक बड़ी खबर। अब दूसरी एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हुआ है और बहुत सारे प्लेयर्स आइसोलेशन में चले गए हैं। अब श्रीलंका की बारी थी, क्योंकि ये उनसे ही मैच खेल के आ रहे हैं। तो कल खबर ये आती है गुरुवार को कि श्रीलंका के बैटिंग कोच को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। अब वहाँ से सवाल ये उठता है कि अगर श्रीलंका के बैटिंग कोच को कोरोना हो गया है तो जाहिर सी बात है कि उनके टच में बहुत सारे प्लेयर्स आए होंगे, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड्स के बहुत सारे मेंबर्स आए होंगे। तो अब सभी को यही डर है कि अब कितने सारे प्लेयर्स को कोरोना हो सकता है, क्योंकि अब उनकी टेस्टिंग चालू कर दी गई है और पहले बहुत सारे प्लेयर्स मतलब जो इंग्लैंड से लौटे थे वो आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन पीरियड में हैं। लेकिन अभी उनकी धीरे धीरे उनकी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अब उनको बारी बारी से चेक किया जा रहा है कि उनमें से कौन कोरोना पॉजिटिव है। तो इसमें मतलब दिलचस्प बात ये रहेगी कि अगर उनमें प्लेयर्स को अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच होगी 13 जुलाई से, क्या वो रद्द होने की संभावना तो नहीं है? क्या उनके बहुत सारे अगर प्लेयर्स मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्या वो दूसरी टीम उतार सकते हैं या वो मैच को रद्द कर देंगे? जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लैंड के जैसे 7 प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उन्होंने जो पाकिस्तान से मैच होना है उसमें उन्होंने पूरी नई टीम ही उतार दी है। मतलब 9 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं और उनके कप्तान होंगे बेन स्टोक्स। तो ये थी श्रीलंका से जुड़ी एक खबर, उनके बैटिंग कोच को हो गया है कोरोना पॉजिटिव। दूसरी खबर है हमारे मोहम्मद सिराज से रिलेटेड। मोहम्मद सिराज जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे एकदम मस्त प्रदर्शन किए थे, जहाँ पे सारे प्लेयर्स मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर्स चोटिल हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक मुख्य गेंदबाज के तौर पे इंडिया को बहुत ज़्यादा विकेट दिलाया था। और सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया दौरा को ध्यान में रखते हुए उनको WTC फाइनल खिलाया जाएगा। लेकिन विराट कोहली एक्सपीरियंस के साथ उतरे थे और वो ईशांत शर्मा को खिला लिए थे मोहम्मद सिराज की जगह पे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, 4 अगस्त से इंडिया और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होगा, जिसमें 5 टेस्ट मैच होंगे। तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज को इस 5 के 5 टेस्ट मैच में मौका मिलेगा और ईशांत शर्मा को हो सकता है रेस्ट दिया जाए। तीसरी खबर है हमारे ऋषभ पंत से रिलेटेड। ऋषभ पंत जो हाल ही में चर्चा रहे हैं WTC फाइनल को लेके, उन्होंने मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि उन्हें गैर जिम्मेदारी वाली बैटिंग की। उन्होंने बस मतलब वो फास्ट बॉलर को भी आगे जाके मारने की कोशिश कर रहे थे एक स्पिनर की तरह, जो हो नहीं पा रहा था। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने जहाँ पे सारी टीम मतलब संभल के खेलते हुए भी 10-20 रन नहीं मार पा रही थी, वहाँ पे ऋषभ पंत ने 40-41 रन जोड़ दिए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान थे। अब इसी पे युवराज सिंह का एक कमेंट आता है ऋषभ पंत से रिलेटेड। उन्होंने ऋषभ पंत को एडम गिलक्रिस्ट से कंपेयर करते हुए बोला है कि ऋषभ पंत आगे जाके गिलक्रिस्ट की तरह गेम चेंज कर सकते हैं और वो टीम इंडिया का भविष्य में कप्तान भी बन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बोला जितना ज़्यादा लोग चेतेश्वर पुजारा की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने कैसे टिक के ये किया था, बैटिंग की थी और उन्होंने मैच ड्रॉ करवाया था, तो वहीं पे युवराज सिंह भी ये बोल रहे हैं कि अगर जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा विकेट पे खड़े थे तो वहीं पे ऋषभ पंत स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे और जिससे टीम इंडिया के खाते में रन्स जोड़े जा रहे थे। तो उन्होंने इसी पर लेकर बोला कि वो गिलक्रिस्ट की तरह गेम चेंजर हैं और वो आगे जाके टीम इंडिया के कप्तान भी बन सकते हैं। अपनी चौथी खबर है MS धोनी से रिलेटेड। जैसे MS धोनी को तो आप सब जानते ही हैं कि वो PUBG के कितने दीवाने हैं। तो इसी पे उनकी वाइफ सोनाक्षी सिंह धोनी ने भी बोला है कि वो रात में भी PUBG के बारे में बात करते हैं। मतलब धोनी सर PUBG कितने बड़े फ़ैन हैं कि वो रात में भी PUBG के बारे में ही सोचते हैं, तभी तो उनको सपने आते हैं PUBG के बारे में। तो ये थी कुछ मज़ेदार खबरें धोनी सर से रिलेटेड।
एक आखिरी खबर ये है, हमारी ये खबर भी श्रीलंका से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो या श्रीलंकन प्लेयर्स हो, और वो मैचेस भी जीत नहीं रहे हैं यार, वो हर एक मैचेस हार रहे हैं, मतलब बहुत सारे मैचेस लगातार हार रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि T20 वर्ल्ड कप में जहां अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, वहां पे श्रीलंका को अभी क्वालिफायर खेलना है। ये भी हो सकता है कि श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप का पार्ट ही ना हो, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी अगर ऐसे मैचेस खेलेगी तो। अभी हाल में जब वो इंग्लैंड गए थे तो T20 सीरीज को 3-0 से हार के आए हैं और वनडे सीरीज को 2-0 से हार के आए हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उनके कप्तान पे तो सवाल उठेगा ही। और मज़ेदार बात यह है कि उनकी ये कप्तान कुशाल परेरा इसी साल में कप्तानी किए हैं, मतलब इसी साल से वो कप्तानी का मोर्चा संभाल रहे हैं। और उन्होंने अब तक सिर्फ 9 मैचेस ही कप्तानी किए हैं लिमिटेड ओवर की, और 9 में से 7 मैच वो हार गए हैं। तो इस पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से खबरें आ रही हैं मीडिया की तरफ से कि हो सकता है इस वक्त कुशाल परेरा को कप्तानी से हटा दिया जाए और उनकी जगह दसुन सनाका को श्रीलंका क्रिकेट की कप्तान बना दिया जाए। वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, तो हो सकता है वो कप्तानी भी अच्छे से करे और श्रीलंका टीम को कुछ हद तक सुधार सके, मतलब उनकी जीतने की पटरी पर लौटा सके। तो आज की थी ये टॉप 5 खबरें जो क्रिकेट से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्रिकेट की खबरें जानकर अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट मीडियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।